नमस्कार दोस्तों, वे व्यक्ति और महिलाएं जो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आज यह वीडियो इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। सही कहा, आज आपको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से छुटकारा दिलाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे और आपको हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स बताएंगे, इसके कारण बताएंगे। आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करें। बिगड़ते लाइफ स्टाइल के कारण आज शरीर में कई प्रकार की डिजीज होने लगी है, जिसमें से हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या आम समस्या हो चुकी है। ब्लड प्रेशर को दो नंबरों में नापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर की संख्या बताती है और डायस्टोलिक नीचे की संख्या को। सिस्टोलिक की नॉर्मल रेंज 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होती है और डायस्टोलिक की नॉर्मल रेंज 60 से 80 के बीच होती है। जब धमनियों आर्टरी में ब्लड बहता है, तब उस समय बहते ब्लड के कारण धमनियों की बॉल दीवारों पर ब्लड द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है, तब इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब हार्ट, हृदय अपने ब्लड को धमनियों आर्टरीज में पंप करता है, धमनियां रबड़ की तरह लचीली होती हैं। जब ब्लड हृदय हार्ट से पंप होकर धमनियों में जाता है, तब हार्ट द्वारा फेंके गए उस ब्लड को सहने के लिए धमनियां फैल जाती हैं। अगर आर्टरी धमनी में कड़ापन, हार्डनेस आ जाए और वह ब्लड के धक्के के आने से नहीं फैल सके, तो ब्लड का प्रेशर, उसकी गति और उसका दबाव बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। कभी कभी इन आर्टरियों, इन धमनियों में कैल्शियम या यूरिक एसिड की परतें इन्हें हार्ड कर देती हैं, इनको कड़ापन कर देती हैं। धमनियों आर्टरी का हार्डनेस, कड़ापन ही ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने का कारण बनता है। आपको बताते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो जाने पर क्या शरीर में सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं आपको। वर्टिगो, चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगती है, दिल जल्दी जल्दी से धड़कने लगता है, बेचैनी होने लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कानों में सीटी बजने की आवाज़ें आने लगती हैं, नाक से खून निकलने लगता है, पेशाब बार बार आने लगता है, किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता, परिश्रम करने से सांस फूलने लगती है, काम करने का मन नहीं करता है, याददाश्त की कमी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, सिर दर्द करने लगता है, घबराहट होने लगती है, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है। ये सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे हाई ब्लड प्रेशर होने पर। अब आपको बताते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या है। पहला और सबसे बड़ा कारण है टेंशन, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या करना, डरना। मानसिक परेशानियों के कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। मोटापा भी हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण बनता है। बहुत ज़्यादा वजन की वजह से, बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से आर्टरियों में जमने लगता है, जिस कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। गलत खान पान के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। बार बार और ज़रूरत से ज़्यादा खाना उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। मैदा से बने खाने के पदार्थ हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। पेट की पुरानी प्रॉब्लम के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। शुगर, मसाले, तेल, घी, अचार, मांस, चाय, सिगरेट और शराब आदि का इस्तेमाल करने के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। किडनी, गुर्दे की प्रॉब्लम के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो आपको बताते हैं HBP, उच्च रक्तचाप की होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है रावलपिया सरपेंटिना क्यू। रावलपिया सरपेंटिना का मदर टिंचर आता है। मुख्य औषधि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन HBP की प्रॉब्लम को बहुत जल्द दूर कर देती है। चाहे वह BP की प्रॉब्लम किसी भी कारण हुई है, कोई सी भी एज की हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक कर देती है। इसकी 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आधे कप ताज़े पानी में डालकर लेनी है।
लगातार प्रयोग करेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, सिर में दर्द होने लगता है, पागलों जैसे व्यवहार करने लगता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और हाथों पैरों में दर्द होने लगता है। मानसिक कार्य करने के कारण उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अगर आपको HBP हाई ब्लड प्रेशर की समस्या एक्यूट है या फिर क्रोनिक है, दोनों तरह की उच्च रक्तचाप की समस्या को ठीक कर देती है। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रावलपिंडी क्यू, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। अगली मेडिसिन है गिलोनाइन 30। गिलोनाइन 30 का डाइल्यूशन आता है। गिलोनाइन मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन HBP की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स कुछ खास कुछ अलग होते हैं। जैसे सारे शरीर में नाड़ी की धक धक अनुभव होती है, उंगलियों के किनारों तक हृदय हार्ट की धड़कन महसूस होती है, ऐसा लगना कि खून सिर में चढ़ा जा रहा है, सूर्य की गर्मी से सिर दर्द होने लगता है, सीधा बैठने पर चक्कर आने लगता है, सिर और माथे की धमनियाँ दिखने लगती हैं, सिर दर्द होने लगता है, हार्ट हृदय में दर्द होने लगता है। इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई दे तो आप उस समय गिलोनाइन 30 ले। गिलोनाइन 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक जीभ पर डालें तो आप इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर देंगे और आपको HBP की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है गिलोनाइन 30। अगली मेडिसिन है ब्राइटाम्यूर 30। ब्राइटाम्यूर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन HBP की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। चाहे किसी भी हालत में, चाहे किसी भी कारण अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उच्च रक्तचाप की समस्या हो गई है, तो यह मेडिसिन आपको उस समय रिलीफ दिलाएगी। उच्च रक्तचाप गुर्दे की बीमारी के कारण हुआ हो या फिर कैल्शियम की सतह जम जाने से हुआ हो, तो उस समय आप ब्राइटाम्यूर 30 का प्रयोग करेंगे तो आपको उस समय और हमेशा के लिए HBP की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। रोगी जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है तब उस समय सिर में भयंकर सिर दर्द होने लगता है। यह मेडिसिन वृद्ध पुरुषों की, ओल्ड मैन की हर शिकायतों को दूर करती है। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्राइटाम्यूर 30। इसकी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लगातार जीभ पर डालनी है। आपको HBP की प्रॉब्लम से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती है। और अगली मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन HBP की समस्या को दूर करने के लिए। लैकेसिस 1M का डाइल्यूशन आता है, लैकेसिस 1M लेनी है। यह मेडिसिन आपको HBP की प्रॉब्लम से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती है। रोगी सोकर उठने पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हर रोग चाहे कोई सी भी डिजीज हो वह सोने के बाद बढ़ जाती है, यह इसकी प्रसिद्ध मॉडलिटी है। रोगी सोने से ही डरने लगता है क्योंकि वह देखता है कि सोने के बाद उसकी तकलीफ़ें, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। टाइट कपड़े नहीं पहन सकता, गले में टाई नहीं बांध सकता। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे तो उस समय आप लैकेसिस 1M की 1 डोज उसकी जीभ पर डाल दें। लैकेसिस 1M की सिर्फ सिंगल डोज जीभ पर डालनी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको HBP की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती है। अगली मेडिसिन है केरेटेगस क्यू। मदर टिंचर आता है केरेटेगस क्यू, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। चाहे आपका ब्लड प्रेशर की समस्या कितनी भी पुरानी हो, उसको दूर करने के लिए केरेटेगस क्यू का प्रयोग किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जैसे कि आपको हम बता ही चुके हैं, यह आर्टरी के कड़ा यानी कि हार्डनेस होने के कारण आपको HBP की प्रॉब्लम होती है। उसमें कैल्शियम जमा हो जाने से HBP की प्रॉब्लम होने लगती है। यह औषधि आपकी आर्टरी का कड़ापन दूर कर देती है और तत्वों को घोल देती है। इसलिए ब्लड प्रेशर की यह उत्तम, प्रसिद्ध और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है केरेटेगस क्यू। अगर आपको उस समय हार्ट डिजीज होने लगती है, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, आप बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगते हैं, दिल घबराने लगता है आपका, तो उस समय आप केरेटेगस का प्रयोग करेंगे। केरेटेगस की आप 10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन लेंगे तो आपको HBP की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपका दिल घबरा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तो उस समय भी आप इसकी 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी में डालकर ले लेंगे तो आप
आपको उस समय घबराहट से, बेचैनी से छुटकारा मिल जाता है। ये सभी मेडिसिन आपको HBP की प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती हैं। अगर आपको HBP के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है, या फिर आपको हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपको अदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज के बारे में कोई जानकारी लेनी है, या फिर किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।